श्री राम दोस्तों, जब सुलोचना ने कहा अपने ससुर रावण को कि मेरे पति का सिर मंगवा दो, तो रावण ने क्या कहा जानिए। मेघनाथ की मृत्यु के बाद मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण की पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से कहा कि राम के पास जाकर मेरे पति का सर लाने के लिए कहा। तो रावण मेघनाथ को सर लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि तुम समय राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आओ, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने से तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण, रणभूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का सिर भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी वृत्त का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। तो अगर वह पृथ्वी पर गिर गया तो समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा। राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप मेघनाथ का वध करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी वृत्त का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया कि युद्ध में बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया, पर उस मस्तक को पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को लेकर रघुनाथ जी के पास आ गई। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर गई। सुलोचना दाहिने भुजा को देखकर चकित हो गई। दूसरे ही क्षण में सुलोचना दुख से कातुर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा कि यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसी दशा में पराये पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। यह निर्णय करने के लिए सुलोचना ने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया कि प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। मैं युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, धर्म और निंद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से स्वपन है। संग्राम में उनके साथ मेरा कोई अकल कम नहीं किया। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा मृत्यु हो गई। मेरा सर श्री राम के पास है। अपने पति की भुजा से लिखित पंक्तियां पढ़ने के बाद सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक ना कर पुत्री, परत सुबह होते ही सहस्त्र मस्तक तेरे बाणों से कट के पृथ्वी पर लौट आएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इसमें मेरा क्या लाभ होगा। सहस्त्रों कथा करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय कर लिया
कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का सर तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती थी। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का सर मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया कि देवी, तुम समय श्री राम के दल में जाकर अपने पति का सर लेकर आ सकती हो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक नारी व्रत श्री भगवान विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन महापुरुषों के द्वारा तुम्हें निराश नहीं लौटाया जाएगा। तब इतना सुनकर सुलोचना ने राम के पास पहुंच गई। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा और पराक्रमी थे। उसमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखनी को कोई नहीं बदल सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्तित्व तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसू पूछकर नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को सौंप दिया। पति का सिर को देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू बड़े जोरों से बरसने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े हुए लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पवित्रता थी और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी परम उपासिका हूँ, पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे कि वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आ गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। तब व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, यदि निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बात छोड़ दो, ऐसी बातें मत करो। पतिव्रता मानवता को तुम नहीं जानते हो। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा कि यदि मैं मन वचन कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से निवेदन प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखिए। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शव लेकर वापस लंका आ गई और
लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठकर और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में क्षति हो गई। तो इस तरह से ये सुलोचना की कहानी थी। राम और हनुमान जी का पहला मिलन सुनिए। अगर आपने कभी जीवन में हार मान ली है, अगर कभी आप अपने भाग्य से थक गए हैं, तो या फिर आप सच्चे प्रेम और सेवा की गहराई को समझना चाहते हैं, तो श्री राम और हनुमान के प्रथम मिलन की यह कथा आपके जीवन की दशा बदल सकती है। तो दोस्तों सुनियो, श्री राम और लक्ष्मण का प्रथम मिलन। वन में शांत प्रहर था। सूर्य अपनी सवारी को पश्चिम की ओर मोड़ रहा था। मंद मंद पवन के झोंकों में वनों की शाखाएं झूम रही थी। चारों ओर तपस्वियों की धूप गंध से वातावरण सुगंध हो रहा था। उस समय एक गहरा दुख लिए हुए दो राजकुमार वनवासी वेश में शांत पद चापों से आगे बढ़ रहे थे। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण। वे अपने प्रिय भ्राता भरत की खोज में यशमुख पर्वत पर जा रहे थे, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वहां उनका मिलन एक ऐसे भगत से होने वाला है जिसके बिना उनका संपूर्ण कार्य अधूरा था। वह भगत था हनुमान। ऋष्यमुख पर्वत पर उस समय वानर सुग्रीव अपने साथियों सहित निवास कर रहे थे। उन्हें यह श्राप था कि यदि वे किसी और स्थान पर जाते तो मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुके उनके भ्राता बाली द्वारा मारे जाते। जब सुग्रीव ने दूर से दो तपस्वियों पुरुषों को देखा तो एक शांत गंभीर, दूसरा क्रोध युक्त, तो भयभीत हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और प्रिय मित्र हनुमान से कहा, हे प्रिय हनुमान, ये दो पुरुष कौन है? क्या ये बाली के भेजे हुए दूत हैं? जा रूप बदल कर पता लगा। यदि वे शत्रु है तो हम छिप जाएंगे, यदि मित्र है तो उन्हें यहाँ ले आना। हनुमान जी ने विनम्रता से प्रणाम कर आज्ञा स्वीकार की और वानर का रूप त्याग कर तपस्वी का रूप धारण कर तपस्वी राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। एक अद्भुत संवाद का आरंभ जब हनुमान जी वहां पहुंचे, उन्होंने पहले शब्द ही दिव्यता से भरे थे। वे बोले, हे तपस्वी पुरुषों, आपके ललाट की दीप्ति और वाणी की गंभीरता देखकर प्रतीत होता है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं है। कृपया बताइए आप कौन है, किस प्रयोजन से इस वन में आए हैं? श्री राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर संकेत किया और लक्ष्मण बोले, हे महामते, हम अयोध्या से निर्वासित हुए राजकुमार हैं। ये मेरे भ्राता श्री राम है और मैं लक्ष्मण हूँ। हम अपने भ्राता भरत की खोज में निकले हैं। सुना है कि यहाँ सुग्रीव नामक वानर रहते हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? हनुमान के नेत्रों से आश्चर्य और आनंद छलक उठा। उनके हृदय ने अनुभव किया कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं है, समय परमात्मा है। वे बोले, हे श्री राम, आप धन्य हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके चरणों में सेवा करने का अवसर मिला। आइए मैं आपको सुग्रीव से मिलाता हूँ। प्रथम दर्शन जब भगत ने ईश्वर को देखा, जैसे ही हनुमान जी ने यह वाक्य, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उनके शरीर रोमांचित हो उठे, जैसे किसी जन्मों से बिछड़े हुए पुत्र ने पिता को पा लिया हो। उसकी आत्मा पहचान चुकी थी, ये कोई और नहीं, स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं, मेरे आराध्य श्री राम। श्री राम भी हनुमान जी की बुद्धि, वाणी और विनय को देखकर मुग्ध हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण से धीरे से कहा, भ्राता देखो, यह वानर नहीं, कोई महान ज्ञानी पुरुष है। इसकी वाणी में ऐसी कोमलता और आत्मीयता है कि जैसे ये मेरा वर्षों पुराना सखा हो। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया और पर्वत की चोटी पर ले गए, जहाँ सुग्रीव भयभीत होकर आश्चर्यचकित खड़े थे। श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ये बाली के
पक्ष में नहीं है। वही हनुमान ने अपने हृदय में निश्चय कर लिया, अब मेरा जीवन केवल एक कार्य के लिए है, राम काज। श्री राम और सुग्रीव ने मित्रता का संकल्प लिया। अग्नि साक्षी बनी और राम ने वचन दिया कि हे बाली, वे बाली से सुग्रीव का उद्धार करेंगे। राम और हनुमान आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस मिलन के पश्चात जब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में बुलाया तो उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी वाणी, सेवा और बुद्धि ने मुझे आकर्षित किया है। तुम मेरे प्रिय हो, अब से तुम मेरे सभी कार्यों के प्रतिनिधि होंगे। हनुमान ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आप ही मेरा प्रारंभ है और आप ही मेरा अंत है। मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मैं आपके कार्य में रत रहूंगा। कृपा करके मुझे अपनी सेवा में रखिए, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। वह भाव विभोर होकर बोले, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, जन्मों जन्मों तक तुम्हारा यह प्रेम स्मरण करता रहूंगा। यह केवल एक मिलन नहीं था, यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था, यह विश्वास का मिलन था, यह संकल्प का आरंभ था। हनुमान का संपूर्ण जीवन श्री राम को समर्पित हो गया। आगे चलकर लंका का दूत बनकर वे सीता माता की खोज करेंगे, संजीवनी लाकर हनुमान लक्ष्मण जी को जीवन दान देंगे और रामायण की हर कथा में छाए रहेंगे। केवल एक परिचय के कारण मैं रामदूत हूँ। जीवन के लिए शिक्षा। हनुमान जी की भक्ति यह सिखाती है कि सच्चा सेवक वह होता है जो बिना स्वार्थ के अपने ईश्वर के चरणों में समर्पण करता है। श्री राम यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, प्रेम और पहचान से आता है। प्रथम मिलन की यह गाथा यह दर्शाती है कि जीवन में यदि एक बार भी आपका मिलन उस शक्ति से हो जाए जो आपके भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान ले, तो आप अमर हो जाते हैं। अंतिम संदेश सुनिए। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया, यदि आपने हनुमान की भक्ति में एक बार भी अपने जीवन की छाया देखी, यदि आपने श्री राम की आंखों में वह प्रेम देखा, तो एक भक्त के लिए होता है जो एक भक्त के लिए होता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जय श्री राम दोस्तों।